अब आ गया है आईटेल विजन 1, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नेक कामों के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं होता, जब शुरू कर दें वही अच्छा होता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस के सियासी ड्रामे के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक जा रहे हैं। इस यात्रा से पहले राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए कि उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान सचिन पायलट को जो सुविधाएं मिल रही थी वो सारी सुविधाएं टोंक यात्रा के लिए मिलेंगी। मसलन उनके साथ आगे आगे स्कॉट होगा, वाचर्स होंगे, पीएसओ होंगे तैनात, उनके काफिले में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, एम्बुलेंस होगा। तो कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से दरियादिली दिखाई है, क्योंकि सचिन पायलट एक विधायक के अलावा कुछ भी नहीं है। अब सचिन पायलट पर है कि वो इसको रेसिप्रोकेट करें और इसी तरह से दरियादिली दिखाएं, तभी जो रिश्तों में जमी बर्फ है वो पिघलेगी और दोनों एक हो पाएंगे। क्योंकि जमीनी स्तर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दोनों के मिलने से काफी खुश हैं। हो सकता है कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ पुलिस के अफसर, कुछ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वो उन्हें लगता है कि आपस से मिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये फूट डाल के दोनों में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की बात करें तो बेहद खुश है। उन्हें लगता है कि अशोक गहलोत जैसा तपा तपाया नेता और सचिन पायलट जैसा युवा जोश अगर कांग्रेस में एक साथ राजस्थान में आ जाए तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस मजबूत होगी। ये बात कांग्रेस आलाकमान को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए एक पहल की गई है। और पहल के बीच ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच। सचिन पायलट ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके छत्र छाया में हमें काम करना है, लेकिन दोनों तरफ से कान भरने का काम किया गया। अब ये सास बहू का झगड़ा था और सास बहू के झगड़े में छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसको ठीक करने की शुरुआत टोंक दौरे पर अशोक गहलोत ने कर दी है। तो कहा जा रहा था कि कुर्सी कहाँ लगेगा, किस गेट से सचिन पायलट जाएंगे, सचिन पायलट के काफिले में नई गाड़ियां क्यों चली गई, इन बातों को लेकर आपस में झगड़ा चलते रहता था। वहीं कुछ लोग जाकर कहते थे कि सचिन पायलट आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो अशोक गहलोत नाराज हो जाते थे। ये होते होते ऐसे हालात हो गए हैं कि अशोक गहलोत को कहना पड़ा कि 1.5 साल से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी। अब कोशिश करनी चाहिए कि सास बहू का झगड़ा तो रहेगा, क्योंकि वो झगड़ा रहता है, वो यूनिवर्सल है, लेकिन एक छत के नीचे रहेंगे, प्यार से रहेंगे, घर को संभाल कर रहेंगे, ऐसा आलाकमान चाह रहा है। और ये भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम गुजारे कांग्रेस में, क्योंकि दोनों का भविष्य इसी में बेहतर है, कांग्रेस में रह के और इसी ढंग से रहें। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वहां हम यह नहीं कह सकते कि नेक कामों के लिए कभी देरी नहीं होती। वहां तो यही कहा जा सकता है वसुंधरा राजे के लिए कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या है। अब वसुंधरा राजे को लगने लगा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो एक होने जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। बीच में हमने जो राजनीति की और कहा गया कि वसुंधरा राजे तो मैंने अपनी सीरीज बनकर उभरी हैं, लेकिन अब वसुंधरा राजे खुद को अकेले पा रही हैं। इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज याद आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के महानता याद आ रही है। अचानक से वो ट्विटर पर सक्रिय हुई हैं और ट्वीट कर रही हैं कि पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नियत का खुलासा कर दिया है। कांग्रेस बदनीयत वाली पार्टी है। अब उन्हें याद आ रहा है कि राफेल डील पर प्रधानमंत्री को घेर कर कांग्रेस से कितना बुरा किया था। अब उन्हें याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 पर कितना महान काम किया है। हालांकि उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली की अब तक को देखें तो वो कोई मोम दिल के नहीं है जो इन ट्वीट से पिघल जाएंगे और वसुंधरा राजे को माफ कर दें। वो कांग्रेस आलाकमान नहीं है कि सचिन पायलट की तथाकथित इतनी बड़ी साजिश के बाद भी बड़े मन से गले लगाकर माफ कर दें। ऐसा कुछ बीजेपी में होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि अपनी तरफ से वसुंधरा राजे शुरुआत कर रही हैं कि महानता की गुणगान गाने की जो एक परंपरा है उसमें वो भी शामिल हो जाएं। क्या पता किसी दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल पिघल जाएगा अगर इस तरह से हम ट्वीट करते रहेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि वहां देरी हो गई है, वहां वसुंधरा राजे के लिए आसान नहीं होगा। यानी कुल मिला के जो लोग आपस में लड़ रहे थे पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में, अब सुलह सफाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये कितना सफल होगा कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन हमेशा से
मेरा मानना रहा है और लोगों का मानना रहा है कि जो राजनीति है वो आशंकाओं से ज्यादा संभावनाओं का खेल रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।